चल सीधे सीधे चल तू चल। कितने बच्चे नहीं अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज का व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। और आज के व्लॉग में मेरी यादें इसमें सारी ऐड है। तो आपने आज के व्लॉग को कंप्लीट देखना है और मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर देखना है कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो बनाना शेक बना लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बनाना शेक बहुत पसंद है। तो वो बड़े शौक से पीते हैं। तो वो नाश्ता चाय ब्रेड वगैरह इतनी खास पसंद नहीं करते। तो उनके लिए मैंने शेक बनाया था, शेक बना के दिया था। और साथ ही अब हमारा आगे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरी बहन आने वाली है, आज हमने जाना है, कहाँ जाना है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हुआ है तो हाँ, उतरते साल इसको फ्राइज दिलवाई। हाँ। पूरी उम्मीद थी मुझे कि इसने भंड मारनी है। फिर वो मैं लाए बस निकली हूँ दुकान से, देखा क्या हुआ, सारी फ्राइज गिराई। क्यों गिर गई। फ्राई गिर गए? क्यों गिर गए थे? आपके हाथ नहीं थे? हाथी गई थी, मोटी हो गई है। उतार गिर गए फ्राइज। वापस के फ्राइज चिकन करके आओ पहले। काम नहीं करके आ गंदी बच्ची हो गई है। जल्दी से ये गंदी बच्ची होगी। चिकन कराई। जल्दी जाओ, आ। जल्दी चली जाओ, फिर मम्मा ने गुस्से से भी करवाना। अच्छा, यहाँ पे जामिया का मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि एक तो उसके फ्राइज गिर गए थे और यहाँ पे इसकी और फाइक की लड़ाई हो रही थी। मतलब इन दोनों की लड़ाई होती रहती है। गरम है ना मेरा बेटा, सबर तो करो। मैंने कुछ बोला लो। अच्छा बस बस बस, पानी लेके आओ। पानी ला के दे, जल्दी उठ। ला रहा तो आपकी जब अब्दुल्ला ने रखी है, ये आपकी है, तो आप वो ले क्यों रही हो? नहीं लो ना फिर आप। यहाँ पे जामिया और फाइक की बड़ी लड़ाई हो रही थी और दोनों अब आ गए थे। हम लोगों ने साथ शाम को साथ जाना था और इकट्ठे जाना था। अच्छा जी, ये आ गई है आयज़ा, सना, सॉरी आयज़ा बोली, सना आ गई है। आज जी हमारी मतलब मेरा जो बड़ा भाई है वो उम्रा करके आया है। तो आए हैं बड़ा भाई और भाभी। तो आज छोटे भाई के घर पे दावत है। तो अभी जो है बड़े भाई मुझे मतलब उम्रे से जो क्या बोलेंगे इसको ना, उम्रे से जो चीज़ें तबरुक आती है वो देकर गए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है जी ये जानमाज। खोलो ये। अच्छा जी, ये वो उम्रा करके आए तो लेकर आए। ये हो गई एक अदद जानमाज। अच्छा, जानमाज काफ़ी अच्छी है और बड़ी सॉफ्ट है, क्वालिटी वाइज जो है ना, बड़ी नरम और वो है। अच्छा, ये बड़ी प्यारी सी जानमाज है। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है कि इस पर कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं बनी हुई। आजकल बड़ा डाउट ही रहता है, वरना कि वो हाँ, क्योंकि आजकल इंसान को डाउट ही रहता है कि पता नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि आजकल बड़ी वो शैतानी चीज़ें भी चल रही हैं ना, पिक्चर्स में अजीब अजीब चीज़ें बनी होती है। अच्छा, ये एक ही जानमाज है। और सेकंड चीज़ आप वो खोलो। सेकंड चीज़ है इसके अंदर, निकालते हैं क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको बुलाए, आपकी और हमारी बारी भी है, फिर हम भी जाएँ इसी तरह। और अच्छा, ये है जी सेकंड चीज़, नमाज की वो जो चादर होती है ना, तो ये है, ये नमाज की चादर है। अच्छा, ये से बड़ी कम्फर्ट है। अभी मैं कुछ दिन पहले सोच ही रही थी कि ये अक्सर लोग ना आजकल ये चादर यूज़ करते हैं। वो टॉवल विंडो में लटका हुआ है, वहाँ पे जाके आपको हैंड ट्राई कर। ये एक अदर जो है नमाज के पहन के जो चादर होती है नमाज़ पढ़ने के लिए, औरतों के लिए, ये वो है। ये मतलब ये मेरे लिए आई है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो ज़रूर इसके अंदर ये पहन के, मतलब रमज़ान में सबसे ज़्यादा ये काम आएगी। रमज़ान में सबसे ज़्यादा ये काम आएगी कि रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई कपड़े गंदे हो या कुछ और डाउट ही रहता है कि नमाज़ का थोड़ा बना। इंशाल्लाह ये रमज़ान में हम इसको पहन के नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद है ये, उसके बाद जो है ये खजूरें हैं जो अल्लाह के घर से आती हैं। अल्लाह ताला सबको ये खजूरें खानी और लानी नसीब करें इंशाल्लाह। हाँ जी, एक मिनट खोलो। एक अदद ये छोटू सा परफ्यूम है, इतर है मेरा ख्याल है ना। जामिया आप तो वेट करो मेरी जान। ये हो गया इतर। और इसके बाद एक और वो होगा, एक अदद ये परफ्यूम है। और
मतलब समझ लें हस्बैंड के लिए मेरे परफ्यूम आए, बच्चों के लिए जो है दोनों भाइयों के लिए वॉचेज़ आई हैं, और बाकी जो वहाँ की सौगात होती है वो आई है। ये उठाना साथ आई हैं जी, टॉफ़ियाँ हो गई, खजूरें हो गई, पानी हो गया, आबी ज़मज़म हो गया, टोपी होगी, तस्बीह। तो एक सब लाते ही लाते हैं, मतलब ये तो आनी ही होती है कि अगर अल्लाह के घर से आए तो कोई भी तस्बीह, टोपी, खजूरें और आबी ज़मज़म हो गया। सबसे कीमती चीज़ जो है इसमें आबी ज़मज़म है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इससे पी के मतलब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं कबूल करे और आप लोगों के लिए भी करे। तो ये आया है जी हमारे मेरा जो बड़ा भाई और भाभी वो गए थे उम्रे पे, तो ये लेकर आए हैं। मैंने तो बाकी अल्लाह ताला सबको बुलाए इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ किया अगर अल्लाह में हमें भी बुलाए। और आज मेरे भाई के घर पे दावत है तो वहाँ जाएंगे। छोटे भाई ने दावत की है बड़े भाई की उम्रे की, तो साथ ही सारे बहन भाइयों की है। तो पहली दावत मतलब उसकी है, उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन पता चलेगा कौन कौन कब कब किसकी दावत करे, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, इसके बाद जी हम लोग रेडी होने लग गए थे क्योंकि हम लोगों ने जाना था। तो अब हम लोग रेडी हो रहे थे यहाँ पे। ऊपर से और लगनी भी नहीं चाहिए, वो फिर तेरा और तेरी अम्मा का मसला है। दो शैतानी टूटियाँ बैठी हैं। जामे रेडी हो गई? रेडी होगी, चलो जल्दी जल्दी करो। चलो जल्दी से शूज़ भी पहनो, फटाफट रेडी हो जाओ। चलो मम्मा बनाओ। ये हो गए जी रेडी। हाँ तुसी लड़ लो लड़ लो। अच्छा, आज हम लोग मतलब जा रहे थे अपने छोटे भाई के घर। ये देखो ये मेरा बड़ा बोला पुत्र तैयार हो गया है, और इसके शूज़ चेक करो। इतना ख्वार किया था इसने मुझे, इतना ख्वार किया था। पूरी तारिक रोड कहाँ फिरे थे हम, लाइट हाउस, जाम, वो जैनब मार्केट, इतने चक्कर लगाए थे इन शूज़ों के लिए। हमें ये शूज़ नहीं मिले थे, बड़े ढूंढ के हमें ये शूज़ मिले थे। इसके इतने गंदे जूते हैं। इधर मेरे जूते दिखा, इसके जूते देखो, ये वाले हमें बिल्कुल फ्रीली मिल गए थे। 10 रुपये देने पड़े थे। मैं भी तैयार ये तो फ्री में है। चलो भी जल्दी निकलो, फटाफट निकलो चलो। और हम लोग अभी रेडी हो गए, और अभी अब्दुल्ला जो है सना को और जामिया को मेरे भाई के घर छोड़ने गया है, और अभी मैं और फाइक रह गए हैं। अभी अब्दुल्ला उन्हें छोड़कर आएगा, फिर मैं और फाइक जाएंगे। और आज ही मेरे छोटे भाई के घर पे दावत है हमारी, और बस आप लोग साथ रहेगा इंशाल्लाह। सारा लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं रेडी हो गई हूँ, तो बस बाकी आगे आपके साथ ही रहेंगे। और आप लोग जो जल्दी से मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, और अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखा करें। तो बिल्कुल हमारे साथ रहे, और आगे आपके साथ व्लॉग बाकी शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग निकल गए थे, और हम लोग मैं और फाइक जो है अपने भाई के घर पे मतलब हम लोग तकरीबन पहुँच गए थे। अब हम लोग ऊपर जा रहे थे। उनका मतलब फ्लोर जो है वो 4th फ्लोर पे उनका घर है, तो बड़ा चढ़ते चढ़ते ही बड़ा सांस चढ़ जाता है। तो यहाँ पे फाइक की अटकलियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी, फाइक के मजाक नहीं ख़त्म हो रहे थे। तो यहाँ पर जी फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे। और अच्छा, मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पर ही पहुँच गए थे। तो पहले मैं और मेरी बहन और मैं पहुँचे थे, उसके बाद जो है बड़े भाई आए थे जिन्होंने उम्रा किया है। तो यहाँ पर जी बच्चे सारे शरारतें कर रहे थे। अब्दुल्ला फाइक जो है मेरा काफ़ी सारा वो उसके साथ बहस चल रही थी, काफ़ी सारी बातें चल रही थी कि यूँ तो यूँ। तो उसको हम सारे कायल कर रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं है तो ऐसे, लेकिन बाद जब आपको पता है बच्चे कायल नहीं होते। आजकल के बच्चे कहते हैं हमने जो बोला वो ज़्यादा ठीक है। तो बस ये भी थोड़ा सा चल रहा था। और यहाँ पे जी मेरे मतलब भाई हस्बैंड उनकी फैमिली सारे सब आए हुए थे। तो यहाँ से इसलिए फिर मैंने जो है पिक्चर को ब्लर कर दिया, ताकि क्योंकि वो अभी तक उनका फेस रिवील यहाँ पे नहीं किया, तो उनका भी फिर मैंने यहाँ पे फेस रिवील नहीं करना था, इसलिए फिर मैंने यहाँ कर दिया। नहीं अच्छा, यहाँ ये दोनों शरारतें कर रहे थे मेरे साथ। तो बताओ फिर अब्दुल समद से पूछो ना कि आप गंदे बच्चे, इतने मज़े से सर हिलाता है, कहते नहीं आ जाओ चलो आप। अच्छा, यहाँ खाना लग गया था, और खाने में था जी मटन का जो है मेरे ख्याल से अचारी गोश्त था, बिरयानी थी, और कबाब थे, टिक्के थे,
और साथ सैलेड वगैरह और मीठा वगैरह था। तो यहाँ पे ये लोग बच्चे जो हैं वो शरारतें कर रहे थे। इन दोनों को भूख लग रही थी बार बार जाके, क्योंकि मेरी जामिया को और अब्दुल समद को जो है ना कोकम्बर बड़ा पसंद है, तो वो बार बार प्लेट में से ले रहे थे। मैंने बोलती थोड़ा सब्र कर जाओ, सबको आ लेने दो, फिर आप खा लेना, थोड़ा वेट करो। लेकिन बच्चे हैं ना, आपको पता है बच्चे वेट नहीं करते और बच्चों को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जी बाकी जो बच्चे थे, मेरा अब्दुल्ला हो गया, फ़ाइक हो गया, और बच्चे जो सारे थोड़ी हेल्प करा रहे थे कि भी चीज़ बर्तन वगैरह रखवा रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों जो सबसे पहले मेहमान ख़ुसूसी ये दोनों ही थे। ये दोनों आके पहले बैठ गए थे और ये दोनों पहले वो मतलब खाना वाना खाने के लिए पहले रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर जी सब लोग जा रहे थे खाना वगैरह खाने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हस्बैंड सब अपना खाना लग गया, तो सब खाना खाने लगे थे। तो लेकिन बस वो ये वाली आज की जो दावत थी ना, वो छोटे भाई के घर पे थी, मेरे बड़े भाई के उम्रा पे से वापस आने की खुशी में। तो उनकी मतलब दावत की थी। तो हम मतलब बहन भाई इतने ज़्यादा नहीं, हम लोग 4 बहन भाई हैं, तो इतना कोई लंबी चौड़ी फैमिली है नहीं। तो फिर ये था कि सबकी ही दावत की हुई थी, तो फिर सभी तकरीबन आ गए थे। तो अब हम लोग जो मतलब सब खाना वाना खाना शुरू किया था। तो ये वो गैदरिंग थी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं या ज़िंदगी में याद रह जाती हैं। और ये जो 4 बहन भाई हम आज मिल के बैठे हैं ना, इसके पीछे एक बहुत चीज़ें मतलब बहुत ज़िंदगी गुजरने के बाद ये सफ़र ये टाइम देखना नसीब होता है। क्योंकि मेरे जो वालिद का इंतकाल हुआ था ना, तो मेरे अब्बा की जो मतलब आखिरी टाइम पे बहुत टाइम मेरे अब्बा ने कई दफ़ा मतलब ये चीज़ का इजहार भी किया था कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके जो चारों बच्चे हैं ना, वो एक जगह पर बैठकर खाना खाएं, एक जगह दस्तरखान लगे। मेरे अब्बा को बहुत अच्छा लगता था कि सारे बच्चे बैठे हुए हों, सब मिल के बैठे हैं, सब मिल के खाना खाएँ। तो लेकिन बस कुछ लोग ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ना वो खुद खुश रहते हैं, ना वो दूसरों को खुश रहने देते हैं, ना वो खुद उनकी ज़िंदगी में पता नहीं किस चीज़ की कमी या वो होती है कि वो किसी को या इनसिक्योरिटी समझ लें या क्या कहना चाहिए, अल्लाह जाने, कि वो ना खुद मिल के रहना चाहते हैं, ना वो किसी को मिल के रहते हुए देखते हैं। इख्तलाफात किस बहन भाई में नहीं होते, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, हर घर में होते, हर घर की लड़ाइयाँ होती हैं। ये नहीं कि कभी बहन भाइयों में लड़ाइयाँ नहीं होती, हम सबकी भी होती हैं, सबकी हर घर में होती हैं। लेकिन उन लड़ाइयों को लेके पूरी ज़िंदगी बैठ जाना या उन लड़ाइयों को लेके पूरी ज़िंदगी शक्ल ना देखना, ये चीज़ बड़ी गलत होती है। तो बहरहाल जी ये बहुत अरसे के बाद मतलब ये जो चीज़ है ना, ये सारा दस्तरखान और इस तरह से सबको इकट्ठा देख के मुझे अपने अब्बा की बातें याद आ गई। अपने अब्बा की बातें याद आ गई कि मेरे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद ये ख्वाहिश पूरी हुई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ करे। उनके जाने के बाद ही सही, लेकिन ख्वाहिश पूरी हो गई उनकी, लेकिन देर से, लेकिन वो ख़ुद नहीं ये सब देख सके। बहरहाल जी अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। और फाइनली आज हम सब एक दस्तरखान पे सारे बहन भाई बैठ के खाना खा रहे थे। और ये एक बहुत ही मेरे लिए मतलब बहुत ही ख़ास वक्त था कि बहुत ही खुशी की बात है कि चलो सब बैठ के खा रहे। अल्लाह ताला सारे बहन भाई जिस किसी के भी बहन भाई, मैं कहती हूँ लड़ो झगड़ो लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ना इख्तलाफात को ख़त्म कर देना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को पूरी ज़िंदगी लेके बैठे रहोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जो लोग को पूरी ज़िंदगी पुरानी बातें, पुराने ताने देते रहते हैं ना, तो वो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आगे आपको बढ़ना है ना, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। जब तक आप पुरानी चीज़ें शिकवे शिकायतें छोड़ोगे नहीं ना, अपने पल्लू के साथ बांध के रखेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो ज़िंदगी की चीज़ ही इस चीज़ का नाम है कि आप पीछे को छोड़ दो और आगे की तरफ देखो। अगर आप आगे अपने फ्यूचर अपना बेहतर करना है, तो माजी को भूलना पड़ता है। अगर माजी के साथ जुड़े रहोगे, तो फिर तो आप वही चीज़ें गाते रहोगे, वही चीज़ें लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, वही ज़िंदगी धक्का गाड़ी चलती रहेगी। तो ना आप खुद सुकून में रह सकते हो, ना दूसरों को रहने दोगे। तो बेहतर है खुद भी सुकून में रहो और दूसरों को भी रहने दें। तो बस यहाँ पे हम सब ने खाना वाना खा लिया था, बर्तन वर्तन उठा लेते, बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, साथ ही ट्राइफल था। तो ये आपकी बहन ट्राइफल खाने लगी थी, तो मैं ये ट्राइफल थोड़ा सा चेक कर रही थी। तो ट्राइफल मैंने यहाँ से खाना वाना खा के ट्राइफल थोड़ा सा खाया, क्योंकि हम चारों बहन भाई मीठे के शौकीन हैं। हम मिठाई हो गई, केक हो गई, ट्राइफल हो गया, खीर हो गई, इस टाइप की चीज़ें नहीं छोड़ सकते। मेरे अब्बा जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन थे, शौकीन है, हमारा मीठे के बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पर उम्रा मुबारक। यहाँ पर जो है हमने बड़े भाई से और भाभी से जो उम्रा कर आए थे उनसे केक कटवाया था। भाई ने केक के ऊपर उम्रा मुबारक लिखवाया हुआ था, तो उनकी उम्रा की खुशी में केक कटवाया था।
तो यहाँ पर उनके केक कट कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर साथ ही बड़े भाई ने केक कट करके तो जो है सबको खिलाया था, छोटे भाई को भी और बहन भाइयों को भी, सबको। मतलब भाभी ने भी अपने देवरानी हो गई, इस तरह से भाभी ने भी, मतलब सबको, भाई ने और भाभी ने मिलके सबको एक एक निवाला सबको केक का खिलाया था। तो ये बड़ी एक अलग छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसको ज़िंदगी में जीना चाहिए। और ज़िंदगी में खुशियाँ जो है ना जीने के लिए होती हैं। ज़िंदगी में अगर आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करोगे ना तो आप आगे नहीं जा सकते। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शिकवे शिकायतों को भूलना पड़ता है और उनको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। और शायद यही ज़िंदगी का नाम है। वो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि जब तक दिल की जो धड़कन चल रही होती है ना, जिग जैग में लाइन होती है, तभी ज़िंदगी आगे चलती है। जिस दिन वो जिग जैग की लाइन सीधी हो जाती है ना, तो उस दिन इंसान ही ख़त्म हो जाता है, इंसान के दुख दर्द भी ख़त्म हो जाते हैं। जब तक ज़िंदगी है तो दुख और सुख दोनों साथ साथ हैं। तो बस यही शायद ज़िंदगी का नाम है। बस यहाँ पर जी मैं चाय पी रही थी, सब मतलब खाना वाना खा के केक शेक खा के सब फ्री हो गए थे। तो यहाँ पे जी भाई और भाभी वापसी की तरफ, घर की तरफ जा रहे थे, उन्हें हमने सी ऑफ किया। उसके बाद फिर हमने बस चाय शाय पी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ के फिर हम लोगों ने भी वापसी की तैयारी की, क्योंकि सना ने जो है यहाँ से एयरपोर्ट जाना था, उसका घर दूर है। तो यहाँ पे हम लोग उनको सी ऑफ कर रहे थे। और उसके बाद सना की और फ़ाइक की आपस में कुछ ना कुछ, मेरा फ़ाइक जो है ना हर किसी के साथ छेड़खानी करता रहता है, तो उसका मजाक शुगल मजाक चलता रहता है। यहाँ पे भाभी वगैरह चले गए थे। बस इसके बाद फिर हम लोगों ने भी तैयारी की, क्योंकि मैंने वापस आना था, रात का काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस फिर हमने चाय शाय पी के अपनी ख़त्म करके वापसी की तैयारी की। आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। तो मेरे लिए ये व्लॉग और कुछ नहीं हो ना भी हो तो मेरे लिए एक ये यादगार है। यादगार मतलब ज़िंदगी में कभी मैं पलट के यहाँ पर इस वीडियो को देखूँगी ना, तो यहाँ से बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी और मुझे याद आएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये हुआ था। तो मेरे लिए एक मेमोरी ही ये बहुत ख़ास है। तो बस इसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। बस इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नई बेस्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में अपनी बहन को ज़रूर याद रखेगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।